तो बेटा सबसे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग क्या है? दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए किस टेक्निक को यूज किया जाए, उसका सिलेक्शन आप यहां करते हो। प्रोडक्शन कैसे करें? अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यही बच्चों इसका एस्पेक्ट है, इसका एस्पेक्ट मैंने पहले लिख दिया है। ओके, प्रोडक्शन टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज अंडर। बच्चों दो तरह की प्रोडक्शन टेक्निक्स यहाँ पे होती है। नंबर वन होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव में किसका यूज ज्यादा होता है बेटा? मशीन्स का यूज ज्यादा होता है, लेबर का कम होता है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा लेबर का यूज होता है, मशीन्स का कम होता है। और दोनों टेक्निक के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। और अगर बहुत डीप में कभी पूछ लिया जाए तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन से वाले पर्पस को सर्व करती है। ये करती है आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस को सर्व करती है। ओके, बिकॉज इफ यू यूज मोर मशीन्स then you can increase your production capacity and you can make more profit in lesser time. Okay, अच्छा, सेकंड अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा खुश कर सकते हो, आप सोसाइटी की नजरों में ज्यादा आगे जा सकते हो। यहाँ पे आप सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देते हो। और बेटा जनरली मैं आपको बताऊं, जनरली आपने देखा होगा कि भाई जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज होती हैं, जो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन एरिया होता है, वहां पे ज्यादा लेबर क्यों रखते हैं? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं कमाना, गवर्नमेंट को क्या करना है? सोशल वेलफेयर करना है। तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करते हैं कि चलो यार लोगों का घर चलेगा, उनको जॉब मिलेगी। ओके, इसीलिए वो ज्यादा यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन टाइम के साथ सब बदल रहा है ना? सब कुछ बदल रहा है टाइम के साथ में। आपने सुना होगा रेलवे का भी थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, अगर आपने सुना हो तो, कि बेटा रेलवे का थोड़ा सा जो पार्ट है वो एक प्राइवेट कंपनी ने परचेज किया, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। और आईआरसीटीसी ने अपनी खुद की ट्रेन भी चला दी। अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो तो तेजस एक्सप्रेस। एक डेढ़ साल हो गया इस बात को, यस है सर। ना? तो देखो अब यस सर। प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया। और गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आती है कि यार मशीन वर्क जरूरी है, लेकिन हाँ, चैंपियन वही है जो दोनों में बैलेंस बिठा दे। दोनों में बैलेंस होना चाहिए, है ना? लोगों को भी जॉब मिलनी चाहिए और मशीन वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि मशीन अपने आप काम नहीं करती, मशीन को चलाने के लिए इंसान चाहिए होता है। ओके, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, रीजन फॉर प्रॉब्लम। अब इसका बड़ा कॉमन सेंस वाला रीजन है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया। रीजन फॉर द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम रेज क्यों होती है? भाई दो ऑप्शन है, उसमें से चुनना पड़ेगा, इसलिए प्रॉब्लम रेज हुई है। दिस प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर हैव टू ऑप्शनल टेक्निक्स। भाई दो टेक्निक है जो ऑप्शनल है, जिनसे गुड्स बनाए जा सकते हैं। तो दो है, तभी तो प्रॉब्लम आ गई कि भाई किसको चुने, या दोनों का मिक्सचर ले, क्या करें? और लास्ट आता है बच्चों एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बड़ा आसान है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है टेक्सटाइल का। आपने सुना होगा बेटा नाम कि क्या करते थे पुराने जमाने में, गांधी जी ने भी इसको बहुत प्रमोट किया था कि कपास की खेती होती है ना, कॉटन की। वहां से कॉटन आता है, कॉटन से आप क्या बनाओ? अपने कपड़े खुद बनाओ, है ना, जिसको खादी कपड़े बोलते हैं। अब वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है खादी, लेकिन अब वही सारा काम मशीन से भी हो जाता है। तो टेक्सटाइल का जो वर्क है वो आपका मशीन से भी हो सकता है, लेबर से भी हो सकता है। ओके, और दोनों की अपनी अपनी खासियत है। ऐसा नहीं है कि लोग मशीन वाला ज्यादा पसंद करते हैं। अभी लास्ट ईयर बच्चों में केरला गया था, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी में। तो वहां पे हमने देखा ज्यादातर जो वर्क है, केरला की साड़ी बड़ी फेमस होती है कॉटन की, तो वहां पे ज्यादातर जो वर्क होता है वो हाथ से होता है। मैंने विजिट भी की थी वहां पे, फैक्ट्री में देखा था मैंने। ज्यादातर वर्क होता है हाथ से होता है। उसकी अपनी खासियत है। वो साड़ी आपको 3000 रुपीज की कम से कम बेचते हैं, और मशीन वाली सस्ते में मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है क्वालिटी कम हो जाती है ना? दोनों टेक्निक्स के अपने अपने फायदे नुकसान है। बस सवाल ये उठता है कि इकोनॉमी सेलेक्ट किसको करें। ज्यादा लेबर इंटेंसिव भी नहीं होना है, ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव भी नहीं होना है। आपको बीच का रास्ता चुनना है, ताकि सोसाइटी का भला भी हो जाए और प्रॉफिट कमाने वाले प्रॉफिट भी कमा लें। ओके, ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम हो गई। बताओ भाई बच्चों, क्या सबको समझ में आ गई सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके बेटा, यस। अब बेटा हम क्या करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम बचती है, वो हम कल देख लेंगे। और कल ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी स्टार्ट करेंगे, है ना? कल तो मेरे ख्याल संडे है, आज सैटरडे है क्या? ओके हाँ बिल्कुल, आज सैटरडे है। मतलब मंडे को हम स्टार्ट करेंगे। और अगर मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट संडे को, इस संडे को तो नहीं, नेक्स्ट संडे को आपकी 2 आवर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस रख लूंगा।
ओके, तो ऐसा मैं करूंगा बीच बीच में, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। हर संडे को नहीं होगा, किसी किसी संडे को हम 2 घंटे क्लास रखेंगे, ठीक है? तो किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? हम पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि अब स्पीड अप करने की जरूरत है, क्योंकि बैच ऑलरेडी अपना लेट लेट स्टार्ट हुआ है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, आपकी क्लास में कितना टाइम बचा है? 2-3 मिनट है। आपको जाते जाते फटाफट से मैं एक बार दिखा देता हूँ जो आपका रैशनलाइज सिलेबस आया है। अच्छा, किस किस ने देख लिया आप लोगों में से जो आज सिलेबस आया है रैशनल के? या किसी ने भी नहीं देखा अभी? नो सर। नहीं देखा है, चलो मैं आपको दिखा नो देता सर। हूँ। आपका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। हम्म 21 22 आ गया सिलेबस, ये रहा। देखो भाई बच्चों, ये आपका सिलेबस है जो आज ही आया है, सीबीएसई ने आज ही नया लॉन्च किया है। और जो पैटर्न बच्चों ये 12th क्लास के लिए रखा गया है, वही सेम पैटर्न आप लोगों के लिए भी रखा गया है। तो आपके भी एग्जाम 2 टर्म्स में होने वाले हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। ये देख लो भाई, क्लास 11th का टर्म वाइज करिकुलम 40 मार्क्स का होगा आपका टर्म 1, 40 मार्क्स का होगा टर्म 2, 90 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगी। जो कंप्लीटली जो आपका टर्म 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है वो थोड़ा बच्चों ज्यादा पोर्शन रखता है, और इसमें आपकी इंट्रोडक्शन आएगा, तो स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद कलेक्शन पूरा चैप्टर है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और उसके बाद ये है बच्चों आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मीन, मीडियन एंड मोड थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, मीन वगैरह, है ना? यहाँ पे बस थोड़ा डिटेल में पढ़ना है उसको। ये सब आपका दिया है इन्होंने फर्स्ट टर्म में। टोटल मिला के ये होता है आपका 23 मार्क्स का, ठीक है? ये टोटल मिला के हो रहा है आपका 23 मार्क्स का हो रहा है। अगर तुम देखोगे माइक्रो का पार्ट कितना है, तो बेटा माइक्रो का पार्ट टर्म 1 में कम दिया है, क्योंकि इन्होंने टर्म 2 में ज्यादा दिया है सब्जेक्टिव में। तो इंट्रोडक्शन जो हम अभी पढ़ रहे हैं 4 मार्क्स का है, जो अपना नेक्स्ट 3 डेज में इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ये 4 नंबर आपके सिक्योर हो गए मान के चलो। ओके, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये जो हमारे यूनिट है, ये हम टारगेट रखेंगे करने का 20 से 22 दिन में, या मोस्ट प्रोबेबली 25 दिन में, मैक्सिमम खींच के टेस्ट वेस्ट सब मिला के। तो 25 दिनों में हम इसको खत्म कर देंगे। ओके, मतलब ये मान के चलो लगभग ऑलमोस्ट आपके 1 मंथ में लूंगा इसमें, क्योंकि बेटा ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आगे जाके सीए फाउंडेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, फंडामेंटल है। ओके, ये तो टर्म 1 की बात हो गई। और टर्म 2 में जब आपका पेपर होगा, तो बेटा टर्म 2 में आपका पार्ट कम कर दिया गया है, स्टैटिस्टिक्स का वहां पे कम है, और माइक्रो का ज्यादा है, वहां पे प्रोड्यूसर और मार्केट का पोर्शन ज्यादा दे दिया। मतलब कंज्यूमर वाला पोर्शन तो दे दिया इन्होंने टर्म 1 में, और प्रोड्यूसर और मार्केट वाला दे दिया इन्होंने कहां पे, टर्म 2 में। ओके, और ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा, ये काम की बात है। प्रोजेक्ट आपका वही रहेगा 20 मार्क्स का, लेकिन बनेगा एक बार में, लेकिन वो 2 अलग अलग प्रोजेक्ट बनेंगे, सेम टाइम बनेगा लेकिन अलग अलग बनेंगे। 10 मार्क्स का टर्म 1 के लिए, 10 मार्क्स का टर्म 2 के लिए। ओके बेटा, क्लियर हुई बात जो मैंने बताई? यस और नो? Yes, sir. चलिए बेटा, तो आज काफी टाइम हो गया है, आप लोग जाइए नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए। हम लोग मिलेंगे मंडे को सेम टाइम, और मंडे को भी 15 मिनट्स क्लास लेंगे। ओके, चलिए बाय बच्चों।